बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा और वेलकम करती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा के किचन में। आज मैं आप लोगों के लिए सबका फेवरेट टूटी फ्रूटी टी केक की रेसिपी लेकर आई हूं, जिसको हम एक बहुत ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ बनाकर तैयार करेंगे विदाउट अवन एक पतीली में। और ये बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होगा। केक का फ्लेवर बहुत ही अलग और बेहतरीन होगा और केक का जो टेक्सचर है वो भी उम्दा आएगा। यकीनन आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलते हैं किचन में और आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले एक बाउल में मैंने टूटी फ्रूटी ले ली है। ये होममेड टूटी फ्रूटी है जो मैंने चंद दिनों पहले इसकी रेसिपी को अपलोड किया है। यहाँ एक बाउल में शामिल करेंगे और 1 चम्मच मैदे का इसमें शामिल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये इसलिए कर रहे हैं कि जब टूटी फ्रूटी को हम केक में शामिल करेंगे तो ये नीचे बैठेगी नहीं, अपनी जगह पर रहेगी। अब यहाँ पर एक पतीली ले लेनी है और उसको प्री हीट होने के लिए आधे घंटे पहले हमने छोड़ देना है। मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको हमने छोड़ना है और अंदर एक जाली रख देनी है ताकि ये गर्म हो जाए और जब हम अपना केक बेक करें तो ये बेहतरीन सी ऑलरेडी गर्म हो। कवर लगा देंगे और इसको छोड़ देंगे हम मीडियम टू लो फ्लेम पर। अब एक बाउल ले लेना है और उसमें शामिल करने लगी हूँ मैं 6 अंडे। ये अंडे साइज़ में छोटे हैं इसलिए मैंने 6 लिए हैं। अगर आपके अंडे साइज़ में बड़े हैं तो आप 4 भी ले सकती हैं। रेसिपी बिल्कुल सेम बनेगी। अब इनको अच्छे तरीके से 5 से 7 मिनट तक बीट कर लें ताकि ये अच्छे से बीट हो जाए। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप ये काम अपने जूसर वाले जग में भी कर सकते हैं, इजीली हो जाएगा। 5 मिनट अंडों को बीट करने के बाद मैंने यहाँ पर 1 कप घी का इस्तेमाल किया है। आप यहाँ पर ऑयल या मक्खन का भी यूज़ कर सकते हैं, सेम रिज़ल्ट आएगा। अब इसको भी 4 से 5 मिनट तक अच्छे से बीट कर लें ताकि अंडे और जो हमने घी शामिल किया है वो यकजान हो जाए। अब यहाँ पर मैं चीनी शामिल करूँगी तकरीबन 1 कप के करीब। ये घी का कप, चीनी का कप और मैदे का कप एक ही मेजरमेंट है। एक ही कप से आप इनको नाप कर डालेंगी तो आपका केक बेहतरीन बनेगा। आप घर में चाय का कोई भी कप सेट कर सकते हैं। अब 5 से 7 मिनट तक चीनी, घी और अंडों को मिक्स कर लें, अच्छे तरीके से बीट कर लें ताकि ये यकजान हो जाएं। बस जी, अब बीटर की बारी ख़त्म हो चुकी है। अब छलनी ले लेनी है और इसमें 1 कप मैंने यहाँ पर मैदा शामिल किया है और अच्छे से छान लें। छानना लाजमी है ताकि कोई भी लम्स, गुठली वगैरह बाकी ना रहे और हमारा स्मूथ सा बैटर केक का रेडी हो सके। अब यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लेना है और एक ही रो में मिक्स करना है और हल्के हाथों से मिक्स करना है। छोटी छोटी टिप्स होती हैं जिसको हम फॉलो करके अपना केक इजीली बना सकते हैं। अब यहाँ पर मैं 2 कप मैदे का यूज़ कर रही हूँ। दूसरा कप मैदे का भी छलनी में डाल लें और साथ ही इसमें 1 टीस्पून यहाँ पर बेकिंग पाउडर शामिल किया है मैंने। अच्छे तरीके से छान लें ताकि कोई भी गुठली वगैरह बाकी ना रहे। यहाँ अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। और अपने फैमिली और फ्रेंड में भी ज़रूर शेयर किया करें। मिक्सिंग अच्छे से हो चुकी है। थोड़ा सा हमें थिक लग रहा है मुझे इसका बैटर, तो यहाँ पर मैं दूध का इस्तेमाल करूँगी। 1/2 कप मेरे पास रूम टेम्परेचर का दूध है, ये इसमें शामिल कर दें। और एक बात आप को मैं बताना मिस कर गई हूँ कि जो तमाम चीज़ें हमने इसमें शामिल की हैं, अंडे है या दूध वगैरह है, तो वो सब रूम टेम्परेचर पर ही होना चाहिए। रूम टेम्परेचर पर बनाएंगे तो हमारा केक बहुत ही मज़ेदार बनेगा। वनीला एसेंस शामिल कर रही हूँ, 1/2 टीस्पून के करीब शामिल करें और अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। ये देखें, बैटर कुछ इस तरीके से होना चाहिए हमारा, ना ही ज़्यादा पतला हो और ना ही ज़्यादा गाढ़ा हो। अब जो हमने टूटी फ्रूटी बना कर रखी थी वो इसमें शामिल कर देंगे। मज़ेदार सा हमारा केक बनेगा। मिक्सिंग अच्छे तरीके से कर लें ताकि तमाम जो हमने टूटी फ्रूटी शामिल की है वो इस बैटर में कोट हो जाए। अब यहाँ पर मोल्ड मैंने पहले ही ग्रीस करके रख दिया था। पहले मोल्ड को हल्का सा ऑयल लगा लें और ऊपर से बटर पेपर रख कर ऊपर से भी ग्रीस कर लें। तो यहाँ पर हमारा मोल्ड भी तैयार हो चुका है। इसको मैंने शामिल कर दिया है अपने मोल्ड में और टैप कर लिया है 1 से 2 दफ़ा। अब यहाँ पर हमारा पतीला प्री हीट हो चुका है, इसमें हम अपना केक बेक करने के लिए रख देंगे। अब यहाँ पर इसको हम तकरीबन 45 मिनट के लिए लो फ्लेम पर छोड़ देंगे। दरमियान में से मैंने इसको चेक करती रही हूँ तो तकरीबन 45 मिनट
से 50 मिनट के दरमियान ये हमारा बेक होकर तैयार हुआ है। एक माचिस की तीली इस पर डालकर देखेंगे, अगर ये साफ़ सुथरी आई तो यकीनन हमारा केक बनकर रेडी हो चुका है। अगर इसमें कोई कसर बाकी होती तो हमारी जो पिन है वो उसमें बैटर लगा हुआ आता। तो यहाँ पर हमारा केक माशाल्लाह से बनकर रेडी है। इसको 1 घंटे के लिए काउंटर पर छोड़ दें ठंडा होने के लिए। 1 घंटे के बाद इसको हमने मोल्ड से खोला है तो माशाल्लाह से बेहतरीन सा हमारा बनकर रेडी हुआ है और मज़ेदार सा इसका टेक्सचर है। ये देखें कितना मज़े का लग रहा है, बिल्कुल बेकरी स्टाइल का और बेहतरीन और परफेक्ट सा हमारा ये केक बनकर रेडी हो चुका है। इसका कवर हम उतार देंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। माशाल्लाह से ये बहुत ही मज़ेदार सा और बेकरी स्टाइल का हमारा ये केक बनकर रेडी हो चुका है। आप इसको टी टाइम में सर्व करें या ब्रेकफास्ट में लें, बहुत ही मज़े का और टेस्टफुल लगता है। बहुत ही सॉफ्ट और मज़े का ये हमारा बनकर तैयार हुआ है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और आयशा के किचन को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।